Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter motion in a plane. और आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं रिवर बोट प्रॉब्लम्स के बारे में, या हम लोग बोल सकते हैं हेडिंग कुछ इस प्रकार से भी डाली जा सकती है, रिलेटिव वेलोसिटी इन रिवर बोट प्रॉब्लम, इन रिवर बोट सिस्टम, जो भी आप लिखना चाहें। मेनली हम लोगों को यहाँ पर जो बातें करनी है वो हैं किस प्रकार की, रिवर बोट प्रॉब्लम। अब हम लोग देखो मोशन इन अ प्लेन के अंदर में रिवर बोट प्रॉब्लम्स करेंगे, तो जब मोशन इन अ प्लेन के अंदर में जब रिवर बोट प्रॉब्लम्स होती हैं तो यहाँ पर क्या है, पहले जरा समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो यह कि मोशन एक प्लेन के अंदर में होनी चाहिए। तो देखो क्या हो रहा है, कुछ इस प्रकार से आपके पास में एक रिवर है, ठीक है। ये रिवर कुछ इस प्रकार से फ्लो कर रही है ना। अब ये जो रिवर है इसकी वेलोसिटी को हम लोग वी आर वेक्टर से डिनोट करेंगे। हम लोग किससे डिनोट करेंगे? वी आर वेक्टर। अब ये जो वेलोसिटी ऑफ रिवर लिखी गई है वो लिखी गई है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वाली वेलोसिटी यहां पर लिखी गई है। अब हम लोगों ने क्या कंसीडर किया कि यहां पर एक बोट हम लोगों ने कंसीडर कर दी, और ये जो बोट है वो इस रिवर को क्या करना चाहती है, वो इस रिवर को क्रॉस करना चाहती है। अब इस रिवर को यदि ये क्रॉस करना चाहती है तो मैंने मान लिया कि भैया जो ये रिवर है उसकी जो विड्थ है वो W है, ठीक है। उसकी विड्थ कितनी है? W है। और अब यदि ये यहां से स्टार्ट करती है तो क्या होगा, क्या होगा जरा सोचिए। क्या कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यहां पर काम में आएंगी, पहले उनको फोकस करना जरूरी है। यदि आपने उन चीजों को फोकस नहीं किया तो फिर आपका काम यहां पर खराब हो सकता है, थोड़ी सी चीजों में परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहां पर आपको पता होना चाहिए वो क्या है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रिवर की जब कभी भी बात करी गई है सो इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ओनली। ओके, अब यहां पर क्या होगा, जब ये बोट यहां से चलेगी तो देखो बोट यहां से चलेगी तो लगेगा आपको कि यार ये बोट यहां कहीं जानी चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है कि ये नदी यहां पर ऐसे फ्लो कर रही है, तो ये नदी क्या करेगी, इस बोट को कहीं थोड़ा सा अपने पाथ से डेविएट कर देगी, और ये जो बोट है वो वास्तविकता में कहीं यहां पहुंचेगी। बात समझ में आ रही है? दिस इज द सिचुएशन। ये ऐसे क्यों जा रही है, क्या हो रहा है, क्योंकि ये नदी इस प्रकार से फ्लो कर रही है, तो ये जो रिवर इस प्रकार से फ्लो कर रही है तो वो बोट को इधर में लेके जाएगी। और जब बोट को रिवर इस डायरेक्शन में लेके जा रही है तो यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली एक 2 डायमेंशनल मोशन बन रही है, मोशन इन अ प्लेन यहां पर बन के आता है। तो यहां पर हमारे पास में रिवर बोट सिस्टम के अंदर में हमारे पास में कुछ टर्मिनोलॉजी जो काम की हैं वो है, एक तो वी आर वेक्टर, जिसे कि मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसे मैं क्या बोल रहा हूं? वेलोसिटी ऑफ रिवर बोल रहा हूं। इसमें तो कोई परेशानी होती ही नहीं है। अब यहां पर और 2 टर्मिनोलॉजीज काम में आती हैं, वो एक तो है VBR और एक है VB, जहां पर सबको रहता है कंफ्यूजन। एक तो है VBR और एक है VB। ओके, अब यदि मैं सिर्फ सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो मैं VBR का मतलब लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और VB का मतलब लिखूंगा मैं वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, अब जरा यहां पर कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, कौन सी चीजें किस प्रकार से कोरिलेटेड हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर ये बोट ने इस प्रकार से चलना चालू किया, और मान के चलो यहां पर किनारे पर आप खड़े होके देख रहे हो, किनारे पर आप खड़े होके देख रहे हो, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि यार बोट जो है वो इस पाथ को लेते हुए यहां पर पहुंची है। बात समझ में आ रही है? आपने क्या देखा, आपको दिखा कि ये बोट जो है वो कुछ इस प्रकार से टेढ़ी चल रही है, ये आपने देखा, बराबर है। तो ये जो वेलोसिटी निकल के आ रही, जो आप देख रहे हो वो क्या है, वो है VB या VBR। तो ये है आपकी VB। मतलब ध्यान रखिए यदि मैं कभी भी VB की बात कर रहा हूं तो वेलोसिटी ऑफ VB का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब क्या है कि भैया ग्राउंड पर खड़े होकर आपको बोट जिस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे,
वो जो वेलोसिटी निकल के आती है वो होती है आपकी वेलोसिटी ऑफ बोट। क्या बोला मैंने, वीबी वेक्टर का क्या मीनिंग है, यदि आप ग्राउंड पर खड़े होने पर बोट की जो वेलोसिटी निकल के आती है उसे बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और अब जो चीजें बच रही हैं आपके पास में वो है वीबीआर वाली। देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर सबसे सिंपलेस्ट केस है, उसमें तो कोई परेशानी होती नहीं, वो आप आइडेंटिफाई बहुत इजीली कर लेते हो। अब बचता है वीबीआर, इसी को थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये वेलोसिटी ऑफ बोट, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट है विद रिस्पेक्ट टू रिवर। विद रिस्पेक्ट टू रिवर से आप क्या समझते हैं, विद रिस्पेक्ट टू रिवर से आप ये समझते हैं भैया रिवर में यदि मैं देखूं, रिवर में खड़े होकर यदि मैं देखूं तो मुझे ये वेलोसिटी दिखाई देनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मान के चलो यहां पर क्या है कि एक फ्लोट जैसा कुछ तो भी मैंने बना दिया जिसके ऊपर में आप अभी खड़े होकर देख रहे हो। तो क्या होगा, यदि ये बोट नहीं है और ये सिर्फ रिवर बह रही है और ये फ्लोट है, फ्लोट है मतलब क्या है कि ये भाई कोई हल्का फुल्का कोई तो भी कुछ तो भी ये लकड़े का पट्टा वगैरह है जो पानी के अंदर में तैर रहा है। तो क्या होगा, ये पानी के अंदर अपने आप तैर रहा है, इट इज फ्लोटिंग बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये किधर तैरेगा, तो भैया ये आपका इधर तैरेगा, जिस डायरेक्शन में रिवर तैरेगी, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है क्या उसी डायरेक्शन में ये भी फ्लोट करेगा, बिल्कुल करेगा। अब यहां पर खड़े होके यदि आप देखते हो तो आपको जो बोट है वो इस डायरेक्शन में जाती हुई नजर आएगी। कहां पर खड़े होकर देखने, देखो ग्रीन एरो बनाया, तो ग्रीन एरो में क्या हो रहा है, ग्रीन में ग्रीन चीजों को देखिए, मतलब यहां पर खड़े होके जो आपको दिखाई दे रहा है वो है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब एक्चुअली क्या होता है, कई बार सवालों में कुछ चीजें और बन जाती हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूं, एक पॉइंट बोलता हूं, जैसे मैंने यहां पर आपसे लिखा कि वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ऐसा यदि कहीं लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या पकड़ना है। भाई सवाल हो सकता है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसका क्या मीनिंग निकालोगे, इसका मीनिंग क्या है। पहले तो नॉर्मल हिंदी में समझिए, नॉर्मल हिंदी में हम लोग बोलेंगे भाई ठहरे हुए पानी में बोट की रफ्तार, ठहरे हुए पानी में बोट की रफ्तार, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बोट हो जाएगी इन स्टिल वाटर। बात समझ में आ रही है। अब आप सोचिए जब आप इस फ्लोट पे बैठे हुए हो तो भैया आपका फ्लोट और आपकी जो रिवर है दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला कि जब आप इस फ्लोट पर बैठे हुए हो तो आपकी जो बोट है, सॉरी जो फ्लोट है, फ्लोट और ये जो रिवर है ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन से फ्लो कर रही हैं। दोनों क्या कर रही हैं, सेम डायरेक्शन से फ्लो कर रही हैं। तो आपको फ्लोट पर बैठने पर रिवर जो है वो रेस्ट में दिखाई देती है। फ्लोट पर बैठने पर रिवर कहां हो गई, रेस्ट में हो गई। इसका मतलब वो पानी स्टिल वाटर हो गया। अब उस समय जब आप देख रहे हो तो आपको बोट तो इसी डायरेक्शन में दिखाई दे रही है, मतलब ये भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट स्टिल वाटर यदि बोला गया है तो इसका मतलब है इट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब ये भी चीज वीबीआर ही है। ओके चलो देखो ये तो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी मैंने पहले सिखाई है, ये जो चीजें सिखाई हैं वो तो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी होगी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी जो काम में आती है उनकी मैं बात कर रहा हूं। कई बार लिख के दिया रहता है इंजन स्पीड, क्या वर्ड लिख के दिया रहता है, इंजन स्पीड, ये वर्ड दिया होता है इंजन स्पीड, मतलब कोई तो भी एक बोट है उसके अंदर में एक इंजन लगा हुआ है, उससे जो प्रोड्यूस हो रही स्पीड है वो इतनी दे रखी है, ऐसा कई बार आप लोगों को दिया रहता है। तो इसका क्या मीनिंग निकालोगे, इंजन स्पीड का क्या मतलब है, इंजन स्पीड का मतलब है एब्सोल्यूट वेलोसिटी, हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से जो बोट आपको प्रोड्यूस कर रही है। बात समझ में आ रही है, एक तरह से क्या है ये, यदि नदी ना बह रही होती तो इंजन जो स्पीड प्रोड्यूस करेगा क्या उसी स्पीड से बोट भी चलेगी। बिल्कुल सही बात है। सोचिए फिर से एक बार सोचिए, मैंने बोला यदि नदी ठहरे हुए पानी, एक ठहरे हुए पानी में या तालाब के अंदर में मैंने एक बोट डाली, उस बोट के अंदर में एक इंजन लगाया और उस इंजन की स्पीड इतनी निकल के आ रही है, जो भी एक्स वाई जेड, मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इंजन ने प्रोड्यूस करी, तो वो कहां पे करी होगी, ठहरे हुए पानी में करी होगी, बट ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि इंजन स्पीड वर्ड यदि कहीं लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ही है। इस बात को देखो, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको पकड़ के चलना है, फिर आपका सवाल गलत नहीं होगा। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में ना
थियोरेटिकल स्टेटमेंट लिखा होता है, उसमें से आपको डेटा सिर्फ कलेक्ट करना है, उसके बाद में सवाल में कुछ नहीं, सिर्फ वेक्टर सॉल्व करने हैं। 2 वेक्टर्स को सॉल्व करते आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। तो भैया इंजन स्पीड का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। कई बार क्या होता है, एक वर्ड लिखा होता है, वो है अ बोटमैन wants to row his boat with speed। अब ये वाला यदि कहीं स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो इसका क्या मीनिंग निकालोगे? What will be the meaning of this statement? तो इसका मीनिंग समझिए पहले, क्या लिखा है? इसका मीनिंग है अ बोटमैन wants to row his boat with speed, मतलब एक जो नाविक है वो अपनी नाव को इस पर्टिकुलर स्पीड से चलाना चाहता है। एक नाविक अपनी बोट को इस पर्टिकुलर स्पीड से चलाना चाहता है, तो ये क्या हो जाएगी? तो ये भी हो जाएगी आपकी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। भाई देखो, ये चलाना चाहता है इस स्पीड से, इसका मतलब क्या है? यदि पानी ठहरा हुआ है तो वो जिस स्पीड से चाहेगा उसी स्पीड से बोट चलेगी। इसका मतलब ये भी क्या हो गई? ये भी आपके पास में बनती है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो भैया वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है, ये वाली कहानी किसके रिगार्डिंग है? कि भैया ग्राउंड पर खड़े होके, मतलब जब आप ग्राउंड पर खड़े हो और आपको बोट की जो वेलोसिटी दिखाई दे रही है वो वेलोसिटी ऑफ बोट होती है। बस ये मेन कॉन्सेप्ट है। इसके बाद में तो हम लोगों के पास में बहुत ही आसान सी चीजें बनती हैं, वो ये है कि भैया वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसका मतलब आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस का वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये बात समझ में आ रही है? वेलोसिटी ऑफ रिवर कुछ इस प्रकार से लिखोगे, सिंबॉलिक फॉर्म में मैं बोल सकता हूं VBR वेक्टर विल बी इक्वल्स टू VB वेक्टर माइनस का VR वेक्टर। ये बात समझ में आ रही है? या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर बराबर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस प्रकार से भी आप नोटेशन दे सकते हो। अब यहां पर कहानी का सारांश बस इतना सही है कि आपको कुछ नहीं करना है, तो काम कैसे चलेगा? कुछ नहीं करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस वेक्टर को सॉल्व करना है कि भैया वेलोसिटी ऑफ बोट बराबर आएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस का वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये आपके पास में अल्टीमेटली क्या बन के आ गया? एक वेक्टर इक्वेशन बन के आ गई जिनको ऐड करना है। अब यहां पर क्या होगा? देखो, ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बराबर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। अब आप जानते हैं यदि आपको 2 वेक्टर पूरे पूरे दिए हुए हों, एक वेक्टर पूरा दिया हो, दूसरे का मैग्नीट्यूड, तीसरे की डायरेक्शन दी हुई हो, या एक पूरा वेक्टर दिया है और 2 की डायरेक्शन दी हुई हो, तो आप इन वेक्टर्स को सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आपने वो चीज सॉल्व कर ली तो भैया आपका रिवर बोट प्रॉब्लम का सवाल यहां पर बन जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर हुई बात? चलो अब हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को फिर से यहां पर लेके आते हैं। तो भैया हो क्या रहा है? मैंने क्या बोला? देखो, ये वही रिवर है जो फ्लो कर रही थी आपके पास में, ठीक है? बस बहुत इतना ही। ये आपके पास में वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गई, ठीक है? अब हमने क्या किया, यहां पर एक बोट को कंसीडर कर लिया, ठीक है? दूसरा, ये वाली जो विड्थ है वो है W, ठीक है? अब मैंने क्या बोला कि भैया देखो, ये आपका ये वो सीधी लाइन है, ये वो आपकी क्या है? सीधी लाइन है। और मैंने बोला कि भैया जो बोट जो है VBR वेलोसिटी से वर्टिकल से थीटा एंगल पर कहीं जा रही है, ठीक है? तो इसके कारण क्या होगा? इसके कारण होगा ये कि मान के चलो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो रिवर बोट जो है वो सीधी यहां पर पहुंच जाती है। ये सारे कॉन्सेप्ट आगे आएंगे, जरा अभी यहां पर ध्यान रखना है कि देखो VBR के लिए ही हम लोग पूरी कहानी पहले करते हैं। तो क्या होगा इस जगह पर देखने पर? इस जगह पर देखने पर आपको पता लगेगा कि भैया देखो, ये आपका इस डायरेक्शन में VR वेक्टर आ गया, ओके, और इस डायरेक्शन में आपके पास में VBR वेक्टर आ चुका है। क्या ये बात क्लियर है? ओके, और यहां पर ये वाला एंगल थीटा हो गया। मैंने बोला इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट बनेगा ये वाला और एक कंपोनेंट बनेगा ये वाला।
तो ये वाला कंपोनेंट है VBR sin थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट बन रहा है वो बन रहा है VBR cos थीटा। ये वाला कंपोनेंट बन रहा है VBR cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट बन रहा है VBR sin थीटा। क्या ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई है? बोलो, इसमें कोई डिफिकल्टी हुई क्या? आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई डिफिकल्टी होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो इक्वेशन है पहले उसको यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो भैया हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से है, वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस का वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन के लिए हमने माना कि भैया हमारी सिचुएशन ये है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो हमने क्या सीखा है भैया, 2 डायमेंशनल मोशन होती है तो उसको 2 पार्ट्स में तोड़ के सॉल्व कीजिए। तो भैया जी हम लोग लिख सकते हैं VBX वेक्टर बराबर VBR x प्लस का VR x। ये बात समझ में आ रही है? बोलो यस और नो। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। यदि मैं ऐसा करता हूं तो मुझे बताओ VBX कितना मिलेगा। तो भैया जी आपको VBX वेलोसिटी ऑफ बोट इन x डायरेक्शन कितनी मिलेगी, VBRX, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इन x डायरेक्शन। तो वो कितनी है भैया, देखो ये VBR sin थीटा है लेकिन वो उस डायरेक्शन में है और हमारा प्लस x इस डायरेक्शन में है, तो मैं इसे लिखूंगा माइनस का VBR sin थीटा। बात समझ में आ रही है? बोलो सही बात है, ओके। और इस पे भी चाहिए तो वेक्टर डाल दीजिए, और नहीं भी डालते तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मैंने वेक्टर ऑलरेडी इस पे रिप्रेजेंट कर रखा है। और प्लस का ये वाला क्या आएगा, VR वेक्टर। तो मैं बोल सकता हूं यार VBX बराबर जो भी आएगा वो आएगा VR माइनस का VBR sin थीटा। यस और नो? तो ये एक इक्वेशन यहां पर आपके बहुत ही काम की आने वाली है। बात समझ में आ गई? ओके। अब इसी प्रकार से क्या मैं इसी पूरी कहानी को y एक्सिस के लिए दोहरा सकता हूं? तो मैंने बोला बिल्कुल दोहराया जा सकता है। तो आप लिखोगे VBY बराबर VBRY प्लस का VRY। देखो रिवर बोट प्रॉब्लम में बहुत ही खूबसूरत बात क्या होती है कि VRY आपका क्या आता है, 0 निकल के आता है। मतलब आपका VBY जो आ रहा है वो निकल के आ रहा है। VBRY का मतलब क्या है, VBR cos थीटा। बात समझ में आ रही है? और ये थीटा कहां से लिया गया, ये वर्टिकल से एंगल लिया गया है। रिवर बोट प्रॉब्लम में हमेशा जो एंगल दिया रहता है वो आपके पास में वर्टिकल से गिवन रहता है। तो ओवरऑल बताओ, देखो VBRY आपको मिल गया, VBY मिल गया, VBX मिल गया। तो जो VB निकल के आएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट जो निकल के आएगी आपके पास में वो कितनी निकल के आएगी। तो वेलोसिटी ऑफ बोट आप लिखोगे VBX डायरेक्शन का कंपोनेंट प्लस का Y डायरेक्शन का कंपोनेंट। तो भैया जी VB वेक्टर आपके पास में VBX कितना आ रहा था, ये आ रहा था VBR माइनस का VBR cos थीटा बराबर है, चाहिए तो आई कैप लिख दीजिए, और प्लस का जे कैप में क्या आ रहा है, VBR sin थीटा जे कैप। ये सर जी अचानक से आई कैप जे कैप कहां से आ गए? तो आप चाहें तो इसमें लिख दीजिए, यहां पर ही, यहां पर भी आप लिख सकते हैं। मैंने लिखा नहीं है ना, मैंने वेक्टर डाला है, बराबर है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं VR क्या है, ये सब किस डायरेक्शन में है, ये आई कैप डायरेक्शन में है, प्लस आई कैप। और ये वाली जो कहानी हो रही है वो प्लस जे कैप डायरेक्शन में हो रही है। मतलब हम लोग इसको प्लस जे और इसको एक्स, मैंने इसलिए बना के भी यहां पर लिखा हुआ है जिससे कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए कि कहां पर कौन सी चीजें किस प्रकार से बनती हुई नजर आ रही है बात समझ में? तो यहां से देखिए क्या हो गया, आपके पास में VB वेक्टर मिल गया। अब इस VB वेक्टर से हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। मैं बोला बिल्कुल सही बात है। अब जरा हम लोग वापस से इसी डायग्राम पे पहुंचते हैं जिससे मैं आपको कुछ चीजें बताऊं। देखो क्या यहां पर यदि मैं ध्यान से देखूं तो हो क्या रहा है, देखो ये वाला कंपोनेंट है VBR cos थीटा बराबर है, यस और नो? ये वो कंपोनेंट है जो रिवर को क्रॉस कराने में मदद कर रहा है, यस और नो? भैया आपने मोशन के 2 टुकड़े कर लिए ना, तो ये y डायरेक्शन में सिर्फ मोशन हो रही है। यदि वो नदी को क्रॉस करना चाहता है तो नदी को क्रॉस करने में VBR cos थीटा वाला कंपोनेंट काम आ रहा है जो कि विड्थ W को t टाइम में कवर करेगा। मतलब आई कैन राइट दैट द टाइम टू क्रॉस द रिवर, क्या लिख सकता हूं मैं? लिख सकता हूं द टाइम टेकन
टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर। इसी चीज को एक बार देखो पूरा ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि बाकी की जो रेनमेन प्रॉब्लम वगैरह है तो उनमें हम लोग बहुत ही फास्ट चलेंगे। तो भैया देखो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, बराबर है। अब यहां पर यदि मैं ध्यान से देखूं तो टी बराबर टाइम कितना है, डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, डब्ल्यू। और इस डब्ल्यू को कौन कवर कर रहा है, इस डब्ल्यू को कवर कर रहा है आपका वीबीआर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। ये बात समझ में आ रही है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। यहां पर बस ध्यान ये देना है कि भैया जी थीटा जो है वो वर्टिकल से लिया गया एंगल है। बात समझ आ रही है। द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टी बराबर आपके पास में निकल के आता है W अपॉन वीबीआर कॉस थीटा। फॉर्मूला याद रहेगा। सीधा सवाल बनेगा, सीधा आपको करना है, सीधा सवाल बनेगा, सीधा आपको करना है। ये बात समझ में आ गई। चलो अब यहां पर कई बार क्या होता है, हमसे यदि पूछा जाए फॉर शॉर्टेस्ट टाइम, फॉर शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम का मतलब क्या है, टी शुड बी टी मिनिमम। अब बोलो टी मिनिमम कब हो सकता है, तो भैया टी मिनिमम तब हो सकता है, देखो डब्ल्यू तो फिक्स है, नदी की विड्थ, वीबीआर इंजन की स्पीड है वो भी फिक्स है, मतलब टी विल बी टी मिनिमम इफ कॉस थीटा इज मैक्सिमम, बराबर है। और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल के आती है, तो वो निकल के आती है आपके पास में 1। मतलब क्या है, कॉस थीटा बराबर 1, मतलब कॉस थीटा बराबर कॉस 0, और कॉस 0 मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री। इसका मतलब क्या है, यदि आपको नदी को शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है, नदी को यदि आपको शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है, तो भैया जी ये आपकी नदी हो गई, इस नदी के अंदर में ये आपकी बोट हो गई। तो आपका जो वीबीआर है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, वीबीआर इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तब आप नदी को शॉर्टेस्ट टाइम में क्या करोगे, कवर करोगे। ओके सर जी, ये वाली बात भी हम लोगों को थोड़ी थोड़ी सी समझ में आ रही है। अब एक और बात, एक और बात क्या है उसको जरा समझते हैं हम लोग। वो ये है कि भाई साहब जब आप रिवर में फ्लो करा रहे होंगे, जब आप नदी के अंदर में चल रहे होंगे, मान के चलो ये आपके पास में इस डायरेक्शन में वीबीआर है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में आपका वीआर है। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आप इसी डायरेक्शन में रखो, आप चाहिए तो एक काम करो, इसको मैं मिटा ही देता हूं पूरे को, मैं पूरा ही ले लेता हूं वापस से। भाई कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, नहीं तो कई लोग बोलेंगे सर ऐसा ही होगा क्या, ऐसा ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जो मैं चीजें बता रहा हूं वो अटमोस्ट वही चीजें होने वाली हैं। मतलब देखो यहां पर मैंने कंसीडर कर लिया वीआर वेक्टर, मैंने बोला यार ये रहा आपका वीबीआर जो बोर्ड के लिए मैंने यहां पर बना दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि यार देखो वास्तविकता में तो ये यहां पर पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन क्या ये यहां पर पहुंच रही है, नहीं, यहां पर तो नहीं पहुंच रही है, ठीक है। तो पहुंच कहां पे रही है, तो पहुंच रही है कहीं यहां पर। बात समझ में आ रही है। देखो पहुंचना चाहिए था यहां, लेकिन पहुंची यहां पर, इसे बोला जाता है, देखो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x, इसे बोला जाता है ड्रिफ्ट। इसे क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट। अब कई बार सवालों में ये भी पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है नहीं पूछा जा सकता है, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब ये कैसे निकालोगे, तो ये कहां से निकलेगी, x इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या, स्पीड इनटू टाइम। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो आपकी बोट क्या हो रही है, ड्रिफ्ट कर जा रही है, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है आपकी ड्रिफ्ट। तो ये डिस्टेंस बराबर आएगी वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या ये बात मैंने सही बोली है, बिल्कुल सही बोली है। अब बताओ यदि x आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो वेलोसिटी भी कौन सी चाहिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको लिखनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, तो भैया जी आपके पास में x आएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, कौन सी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे फोकस करो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कौन सी है, इधर आ जाओ डायग्राम में, ये है क्या, नहीं ये भी नहीं है, ये है क्या, हाँ ये डायग्राम है। तो सोचो इस डायग्राम के हिसाब से यदि आप देखते हो तो कहीं यहां पर पहुंच रही है ना, बराबर, यही तो x है। तो ये x कौन चला रहा है, तो x चला रहा है आपका वीआर माइनस का वीबीआर साइन थीटा। x कौन चलवा रहा है, तो x चलाने का काम कर रहा है ये आपका वेलोसिटी ऑफ बोट का x कंपोनेंट। मतलब आप लिखोगे यहां पर वी आर माइनस का वीबीआर साइन थीटा,
और चाहिए तो आप आई कैप लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो मत भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और इनटू क्या हो गया, टाइम। लेकिन टाइम आपने, एक बात बताओ, ऐसा थोड़ी है कि बोर्ड का आधा हिस्सा इस टाइम में पहुंचेगा और बचा हुआ उस टाइम में पहुंचेगा। टाइम विल रिमेन सेम। तो अभी आपने देखा था द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, वो आया था W/VBR cos थीटा। तो भैया आप इस वैल्यू को भी यहां पर पुट कर दीजिए। तो जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x बराबर मिलेगा VR माइनस का VBR साइन थीटा इंटू W/VBR cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इस सवाल को बहुत ही इजीली कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो समझ में आया है या नहीं आया है? बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अभी हमारे पास करने के दो पॉइंट है अभी हमारे पास में मेरे सामने डिस्कस करने के लिए। एक पॉइंट तो ये है कि मैं पहले और कुछ थियरी सी पढ़ा दूं, और कुछ थियरी पढ़ा दूं, और दूसरा ये है कि थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हुए चले जाएं, और आगे बढ़ते हुए चले जाएं, मतलब एक न्यूमेरिकल लें और उस न्यूमेरिकल से जो सीखा है उसको हम लोग यहां पर अप्लाई करने की कोशिश करें। हो सकता ही नहीं हो सकता, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, एक तो ये चीज हो सकती है। या फिर हम लोग क्या कर सकते, एक काम करते हैं, इसी को आगे बढ़ा लेता हूं, पहले थियरी खत्म कर लेता हूं, थोड़ा सा ही तो बचा हो, थोड़े से के लिए कहां पे वो दिमाग लगाना। तो मैंने बोला देखो ये रहा रिवर, ये रही सब कुछ, ठीक है। अब देखो बार बार मेरे को लिखना तो पड़ेगा ही, खैर ये आपका VR वेक्टर है। मैंने बोला देखो यहां से ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है। ये जो है ये सीधी लाइन बना दी मैंने, ये W है। एक बात बताओ, यदि मैं आपसे बोलूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में रिवर को क्रॉस करना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगी? ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, मैंने बोला इफ यू वांट टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इफ यू want to cross the river in shortest distance, इसका मतलब क्या है? What do you mean by this? इसका मतलब यह है कि भैया वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ बोट। तो भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आपको क्रॉस करना है, मतलब यदि आप जमीन पे खड़े होके देख रहे हो तो आपको बोट यहां से चली तो बोट सीधी यहां पर पहुंचती हुई दिखाई देनी चाहिए, बराबर है। और यदि मैं ऐसा बोलता हूं इसका मतलब क्या है कि आपका VB क्या होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए, जो कि रिजल्टेंट है। ऑलरेडी आपको इतना तो पता लग गया कि यार VR जो है वो तो इस डायरेक्शन में है, तो डेफिनेट सी बात है ये जो मैं लाल बना रहा हूं VBR, ये इसी डायरेक्शन में आना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है क्या? बोलो, यदि आपको यहां पहुंचना है तो नदी के ऐसे तैरना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कई बार इस पे सवाल होता है थीटा एंगल निकालने के लिए। तो हम लोग सोचे इसको कैसे करेंगे, तो करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपका काम हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है, इसके दो कंपोनेंट, एक तो ये आ रहा है VBR cos थीटा और एक ये वाला आ रहा है VBR sin थीटा, बराबर है। तो आप देखिए रिजल्टेंट जो है वो इस डायरेक्शन में होने के लिए क्या ये दोनों आपस में कैंसल आउट होने चाहिए? भाई आपकी बोट ऐसे चलनी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि आप हॉरिजॉन्टल में नहीं सरकनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल में नहीं सरकनी चाहिए मींस फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैं ये बोल सकता हूं ड्रिफ्ट 0 होना चाहिए। भाई देखो ड्रिफ्ट 0 होगा तभी तो आप बिल्कुल सीधे सीधे में पहुंचेंगे, मैं बोला बिल्कुल सही बात है। और ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या था जरा याद कीजिए, तो भैया जी आपका ड्रिफ्ट का फॉर्मूला था x बराबर, याद कीजिए, x बराबर VR माइनस का VBR साइन थीटा इंटू W/VBR cos थीटा। ये चीज क्या निकल के आनी चाहिए, 0 निकल के आनी चाहिए। ड्रिफ्ट 0 होगा तभी तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पहुंचोगे, और ड्रिफ्ट 0 कर दिया तो यहां से देखिए इट इंप्लाइज आई कैन से दैट कि VR माइनस का VBR साइन थीटा जो है वो आपका 0 आना चाहिए। या फिर मैं बोल सकता हूं कि भैया जी साइन थीटा बराबर VR/VBR आना चाहिए, या फिर मैं बोलूं थीटा बराबर कितना आना चाहिए, साइन इनवर्स VR/VBR। ये बात समझ में आई? सो ये एक और फॉर्मूला, ये सारी चीजें यहां पर आपकी क्या होती हैं, कवर हो जाती हैं। ओके, इज इट क्लियर टू यू? मैंने बोला ठीक है। अब हम लोग करते हैं अपने एक सिंपल से सवाल को हम लोग यहां पर करते हैं। मैंने क्या बोला, लेट्स से क्वेश्चन के अंदर में गिवन है
a river is flowing, a river is flowing with 10 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन। देखो सवालों में मोस्टली यही रहेगा, ऐसा ही करना है। ईस्ट डायरेक्शन में आपकी रिवर फ्लो हो रही है। फिर आपको बोला है इंजन स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर एंड बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट at 127 degree from direction of flow of river, find time taken। अब देखो जो भी चीजें आपसे चाहिए वो सब हो जाएंगी, ठीक है। अब बचा हुआ तो सवाल में कुछ है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोट एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, फाइंड द ड्रिफ्ट। ये चीजें यहां पर बनके आने वाली हैं। तो सवाल को शुरू करेंगे, कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। ये मैंने यहां पर आपकी पहले तो रिवर बना दी, ठीक है। ये आपकी क्या बन गई, रिवर बन गई। अब जैसे ही आपने ये रिवर बनाई, मैंने 127 डिग्री लिया है क्या यहां पे? एक काम करो, इस डेटा को बदलो जरा। मैंने बोला 120 डिग्री ले लो, ठीक है, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। ओके, कई लोग बोलोगे सर इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो मैंने बोला यार ये तो हो गया 10, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या गिवन है, जरा ध्यान से देखिए। यहां पर गिवन है बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट एट 120 डिग्री फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। तो भैया देखो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर ये है, तो यहां से 120 डिग्री मतलब ये वाला आएगा क्या? मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि भैया जी यहां पर आपको देखने पर ये वाला एंगल मिलेगा 30। यस और नो? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर देखिए पहले से आपके पास में वीआर वेक्टर बराबर 10 आपके पास में निकल के आ चुका है, और ये वाला वीबीआर बराबर आपके पास में कितना मिल रहा है, कितना दिया था 5। ये बात सही है। अब कैसे सवाल को सॉल्व करें? देखो ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व विद द कंपोनेंट अप्रोच, जो हम लोग अभी सीख रहे हैं दैट इज अ कंपोनेंट अप्रोच। अब इसमें करने से क्या होगा बताओ, फटाफट बोलो क्या होगा। भैया जी इसका एक कंपोनेंट आएगा, अच्छा नदी की विड्थ तो मैंने दी नहीं है, तो टाइम कैसे निकाल लोगे? ओ चलो ठीक है, जो भी है मैंने मान के चलो नदी की विड्थ दे दी यहां पर 3√3 किलोमीटर, ठीक है, कर लेना। ओके बोलो क्या करेंगे? तो ये कंपोनेंट आएगा 5 cos 30 और ये वाला कंपोनेंट आएगा 5 sin 30। ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे बताओ, देखो क्या क्या चीजें मैं आपसे पूछ सकता हूं। तो मैंने पूछा टाइम, तो टाइम बराबर आएगा क्या, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो देखो नदी को क्रॉस करना है, तो नदी को क्रॉस करना है 3√3 वाली नदी को क्रॉस करना है। कितनी स्पीड से क्रॉस हो रही है? तो भैया नदी क्रॉस हो रही है 5 cos 30। देखो इसलिए मैं बोल रहा हूं फॉर्मूला याद नहीं भी है तो भी काम बन जाएगा, या तो फिर आप यहां पर लिख दीजिए क्या भैया, टी बराबर डी अपॉन वीबीआर कॉस थीटा। या तो फॉर्मूला याद रख लीजिए या फिर डायग्राम बना के फटाफट से कर लीजिए, जैसा आपको उचित लगे। तो भैया देखो ये आएगा 5 cos 30, तो यहां पर ध्यान से देखिए क्या आएगा 3√3 अपॉन 5 इंटू कॉस √3 का मतलब आएगा √3/2। तो आंसर आएगा यहां पर 6/5। कितना आंसर आएगा? 6/5 आवर। क्लियर हुआ? अच्छा मैं यदि आपसे पूछूं हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कितना आएगा, बताओ हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कितना आएगा? मतलब ये नदी कहां पर, ये कहां पर पहुंचेगी, ये यदि मैंने आपसे पूछा होता तो आप लिखते थे हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट बराबर क्या, या तो आपको डायरेक्टली याद है। तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट क्या से आएगा? तो ये देखो ये 10 है, ये 5 sin 30 है, और टाइम आपके पास में निकल के आ चुका है। तो आप बोलोगे 10 माइनस का 5 sin 30, ये तो हो गई स्पीड इन एक्स डायरेक्शन, और इसको कवर करने को लगने वाला टाइम है 6/5। तो 10 माइनस 5/2 इंटू 6/5 बराबर, जरा ध्यान से कीजिए, 5 2 2.5 7.5 7.5 मतलब 15/2 इंटू 6/5। 5 से काटोगे 3, 2 से काटोगे 3, तो आंसर आ गया 9 किलोमीटर। ड्रिफ्ट कितना आ रहा है? 9 किलोमीटर का ड्रिफ्ट आ रहा है, 9 किलोमीटर का ड्रिफ्ट आ रहा है। अच्छा मैंने पूछा होता आपसे वेलोसिटी ऑफ बोट एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स डायरेक्शन,
तो कैसे निकालते थे, बस आ जाइए आगे आगे आ जाइए फटाफट से। तो भैया मैंने पूछा आपसे वेलोसिटी ऑफ बोट पूछ लिया है, ये पूछा है, तो कैसे निकालोगे वेलोसिटी ऑफ बोट? सिंपल सी बात है, आपके पास में देखो क्या बन गया था, आपके पास में कहानी ये बन के आ रही थी यार, ये वाला जो है ये 10 है, ये वाला कितना है 5/2 है, बराबर है, ओके। और ये वाला कंपोनेंट कितना आया था 5 cos 30, मतलब 5√3/2 निकल के आया, बराबर है। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये आएगा 10 में से 5/2 गए तो कितना है 10-20 मतलब 15/2, और ये वाला आएगा 5√3/2। क्लियर है? तो आपके पास में VB आएगा सीधा सीधा √15/2 का होल स्क्वायर प्लस का 5√3/2 का होल स्क्वायर। सही है, बोलो। तो VB बराबर आते हुए नजर आएगा 15 का स्क्वायर करोगे 225 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 25 थी 75 डिवाइडेड बाई 2 सॉरी 4, ये भी आएगा 4। तो VB बराबर आएगा कितना √225 और 75 कितना हो गया 300 डिवाइडेड बाई 4। देखो इसको रूट के अंदर से बाहर निकालो, 10 का 2 जीरो से आएंगी, यहाँ पे 10, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा √3, तो ये आ रहा है 5√3। दिस इज द आंसर ऑफ VB। लेकिन इस VB, ये जो भी VB आ रहा है ये ठहरा आपका VB। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे? तो भैया जी इसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी, तो ये वाला एंगल निकालना है तो आप लिखोगे थीटा अल्फा, जो भी है अल्फा मान लीजिए, ये लिखा जाएगा tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट मतलब 5√3/2 होल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब 15/2। तो यहां से देखिए अल्फा बराबर आएगा tan इनवर्स ऑफ 2 से 2 काटो, 5 से काटोगे 3, तो ये आएगा 1/√3। सही कर रहा हूं ना मैं? और 1/√3 का मतलब आ गया अल्फा बराबर आ गया 30 डिग्री। ये अल्फा 30 डिग्री कहां से आया है, ये 30 डिग्री है यहां का। बात समझ में आ गई? बोलो सही है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको मैं आपको जरा वापस से रिकॉल करवाता हूं। देखो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हो VB वेक्टर बराबर VBR वेक्टर प्लस का VR वेक्टर। सही बात है। यदि मैं इसको टेबल के फॉर्मेट में डाल देता हूं, टेबल के फॉर्मेट में डाल देता हूं, तो यार ये रहा आपका VR, ये रहा आपका VBR, ये रहा आपका VB। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डालो, ये 10 गिवन थी और ये आपको 5 गिवन थी, ये आपका ईस्ट गिवन था, ये आपका 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ गिवन था यदि आपको याद हो तो। और जो सॉल्व करके आया वो देख लीजिए, 30 डिग्री क्या आया है नॉर्थ ऑफ ईस्ट आया है, और ये आया है 5√3। टेबल वापस से क्रॉस चेक कर लीजिए यही है कि नहीं है। सवाल वही बनाया ही मैंने, सवाल इस तरह से कि आंसर वही आना चाहिए करके, ठीक है। बाकी तो आपकी मर्जी है, कैसे भी चाहें वैसे सवाल को मोड़ा जा सकता है, वैसे सवाल को करवाया जा सकता है। सारी चीजें करवा दी मैंने इस एक पर्टिकुलर सवाल के अंदर, मतलब रिवर बोर्ड के अंदर जो चीजें पूछी जा सकती है वो कर ली क्या मैंने। बोलो बिल्कुल सही बात है। चलो अब हम लोग एक सवाल करते हैं। सवाल ये है, क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ रिवर, मैंने डायरेक्टली दे रखा है, अ रिवर इज फ्लोइंग विद द वेलोसिटी और 3 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में इतने से बह रही है। इंजन स्पीड ऑफ बोट, इंजन स्पीड ऑफ बोट दे रखी है आपको 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसा दे रखा है। एट वॉट एंगल, एट वॉट एंगल बोटमैन should row his boat to reach exactly opposite end, exactly opposite end। ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है सवाल के अंदर में, exactly opposite end पर पहुंचना है। exactly opposite end का मतलब क्या होता है, exactly opposite end का मतलब होता है shortest distance। क्या होता है shortest distance, मतलब आपके पास में यहां से चले, बराबर है, तो यहां पर ये वाला एंगल कुछ इस प्रकार से बनता है, वर्टिकल से ये वाला एंगल कैलकुलेट किया जाता है। ये आपका VR है, ये आपका VBR है। मैंने बोला सही बात है। यदि ये सब पता है तो मेरे को करना क्या है, मेरे को कुछ नहीं करना है,
मेरे को सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, सर जी थीटा बराबर साइन इनवर्स ऑफ वी आर अपॉन वी बी आर। ये बात समझ में आ गई, थीटा बराबर साइन इनवर्स ऑफ वी आर अपॉन वी बी आर। तो थीटा बराबर आएगा कितना, साइन इनवर्स ऑफ वी आर कितना है 3, और अच्छा ये 4 आ गया क्या, एक काम करो इसको जरा चेंज करो भैया, 3/4 में कहां निकालोगे आप, फाइ का प्रॉपर निकल पाएगा। ओके, तो फाइ का मैंने ले लिया, ध्यान से देखिए 5 कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया। कई लोग बोलेंगे सर ऐसा क्यों किया, तो बस कुछ नहीं, आंसर निकालने के लिए किया। थीटा बराबर कितना आएगा, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 मतलब आएगा थीटा बराबर 37 डिग्री। थीटा बराबर कितना आएगा, 37 डिग्री। तो ये वाला एंगल 37 डिग्री आपके पास में यहां पर मिल रहा है। क्या ये सवाल समझ में आ गया, फटाफट से बोलो। कुछ करना था क्या, डेटा देगा, अब मैंने 3 और 5 लिया है तो वो ऐसा एंगल देगा बस जो बन जाए एंगल। अब यहां पर ऑप्शन में वो आपके साथ खिलवाड़ कर सकता है। ऑप्शन कैसा बना सकता है, एक ऑप्शन तो इसका आंसर आएगा 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, एक आंसर तो यह आएगा 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। क्यों, क्योंकि हमेशा हम लोगों को यही नॉर्थ लेना होता है, यही आपका ईस्ट लेना होता है। तो 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, एक आंसर ये हो सकता है। एक हो सकता है 127 डिग्री टू द फ्लो ऑफ रिवर। बात समझ में आ रही है, यही एक आंसर को मैं अलग अलग टुकड़ों में लिख रहा हूं। एक आंसर हो सकता है 37 डिग्री नॉर्मल टू द रिवर। ये 3 आंसर इस एक पर्टिकुलर सवाल के लिए लिखे जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, मेडिकल के बच्चों के साथ में यही परेशानी होती है, वो आंसर निकाल लेते हैं कई बार, लेकिन वो जज नहीं कर पाते कि कौन सा आंसर है। मतलब क्या होता है, मान के चलो इसमें से एक आधा आंसर दे दिया 127 डिग्री टू द फ्लो ऑफ रिवर दे दिया, और उसके बाद में क्या कर दिया कि नन ऑफ दीज वाला एक ऑप्शन डाल दिया, और आपको तो दिमाग में नहीं आया क्योंकि 37 तो आपने निकाला हुआ है। तो कई बार नन ऑफ दीज पे टिक लग जाता है, इसीलिए नन ऑफ दीज के ऑप्शंस को थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसीडर किया जाता है। मतलब जिन सवालों के ऑप्शन में नन ऑफ दीज आ रहा है वैसे क्वेश्चंस को कई बार हम लोग मांग के चलते हैं कि भैया वो डिफिकल्टी क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी ज्यादा चलती नहीं है, स्पीड हमको थोड़ी सी तेज रखनी पड़ती है, तो गलतियां होती रहती हैं। सो उन्हीं गलतियों को आपको यहां पर क्या करना है, अवॉइड करना है। बोलो ये सवाल समझ में आया। अब देखो, अब मैं इसी सवाल को मिटा के थोड़ा सा एक काम करता हूं। कई लोग बोलेंगे सर मिटा के क्यों कर रहे हो, दूसरी स्लाइड तो आपके पास में तुरंत अवेलेबल है, फिर उसको क्यों नहीं ले रहे हो। जानबूझ के नहीं ले रहा हूं, कुछ तो भी क्या है ना, अभी इतना मैं करूंगा उसमें, इतने में यहां पर एक बहुत ही छोटी सी चीज हो जाएगी। देखो मैंने क्या कर दिया, डेटा बदल रहा हूं अभी मैं, ठीक है। मैंने डेटा ले लिया, ये वाला 5 ले लिया और ये वाला 3 ले लिया। इस बार आंसर निकाल के बताओ। अब आंसर निकालो। अब आंसर क्या है, तो आप बोलोगे सर जी थीटा बराबर साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी बी आर। मैंने बोला बिल्कुल सही है, साइन इनवर्स ऑफ 5/3 बराबर है। 5/3 का मतलब क्या हो गया, ये क्या डेटा 1 से बड़ा हो गया। एक बात बताओ, साइन थीटा जो है -1 और 1 के बीच में रहता है, ये बात तो आप जानते हो। यदि मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं सिर्फ और सिर्फ, तो ये मैं साइन थीटा और भैया 0 से 90 तक के दिया एंगल है, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, साइन थीटा इज नॉट इक्वल्स टू सॉरी, बराबर साइन थीटा 1 से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता, ये बात तो तय है। ये कभी हो ही नहीं सकता साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी, तो क्या होगा, ये तो गलत हो गया। तो इसका आपको ट्रिक ध्यान रखना है हमेशा, क्या है, यदि आंसर इससे ना निकले तो आपको क्या कर देना, सीधा उल्टा कर देना, थीटा बराबर साइन इनवर्स वीबीआर अपॉन वीआर लगा देना है। तो आंसर आपके पास में आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 3/5, अगेन वही 37 डिग्री का आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। दिमाग नहीं लगाना, ये डेरिवेशन कैसे हुआ, वो डेरिवेशन में हम लोगों को अभी दिमाग नहीं लगाना है। मैं चाहता तो इसका डेरिवेशन भी करवा सकता था कि ये क्यों ऐसे हो सकता है। इसका एक लॉजिकल अप्रोच है, टेक्निकली ये सवाल मतलब डेरिवेशन है इसका, लेकिन हम लोग कर नहीं रहे। मैं आपको सीधा सीधा शॉर्टकट बता रहा हूं कि यदि ऐसा हो जाए कि रिवर की वेलोसिटी ज्यादा आ जाए और बोट की कम रह जाए, तो उल्टा करके सॉल्व करो, आंसर आएगा, और जो आंसर आएगा वही इसका क्या होगा, फाइनल आंसर रहेगा। मैंने बोला ठीक है। अब एक पॉइंट और कर लेते हैं यहां पर। अब मैंने आपसे पूछा, क्वेश्चन है पाथ लेंथ,
ये पाथ लेंथ की ये क्या आफत है सर जी? तो भैया देखो ध्यान से देखो क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, इसके अंदर में देखो ये ठहरा आपका वी आर, बराबर है, मैंने बोला सही बात है, वी आर वेक्टर मान लीजिए। ये आपकी नदी की विड्थ हो गई डब्ल्यू, बराबर। यहां पर आपको पहुंचना था लेकिन आप तो पहुंचे ही नहीं कहीं। अच्छा, यहां से आपने बोला था ये आपको वी बी आर वेक्टर था, मैंने बोला ये बात भी सही है, ये वाला एंगल थीटा था। और कहानी के अंदर में जो मेन बात आ रही है वो ये आ रही है कि भैया यहां से निकले थे लेकिन पहुंचे आप यहां पे थे जो एक्स था, बराबर है, यस और नो। अब एक बात बताओ, यदि कोई व्यक्ति ग्राउंड पे खड़ा होके देख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसे ये बोट यहां पर जाती हुई पहुंचती हुई दिखाई दी है, यस और नो। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब ये जो है ना इसे बोला जाता है पाथ लेंथ। इसे क्या बोला जाता है? पाथ लेंथ। क्या है पाथ लेंथ? ये एस है, ये एस ही क्या है? पाथ लेंथ है। तो बताओ ये एस का आंसर कितना आएगा? भैया सिंपल सी बात है, एस का आंसर आप कॉमन सेंस से बता सकते हो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, W का स्क्वायर प्लस का X का स्क्वायर इज द पाथ लेंथ। बात समझ में आ रही है? अच्छा, कई बार अब देखो यहां से भी यदि हम लोग बात करें तो T बराबर कैन बी रिटन एज S अपॉन VB। S पाथ लेंथ, भैया ग्राउंड से देखने पर तो यही S है और ये आपको VB दिखाई देगी, तो S अपॉन VB ये भी एक काम की चीज है कि यहां से आप कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? सवाल बनेगा कर लोगे क्या कि बस भटकते रह जाओगे, सर जी पता ही नहीं चला? सर एक बात बताओ, अब देखो मैंने इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल करवाया अभी तक। कितना सवाल करवाया बोलो? एक ही सवाल करवाया है, लेकिन ये सवाल भी आपके पास में काम का सवाल है। इसी एक सवाल के अंदर में सारा कंटेंट, कोई ऐसा चीज छोड़ी नहीं है। अच्छा, एक तो नहीं करवाया मैंने, 3 करवाए वैसे देखा जाए तो। बोलो, अब वो जो पहला सवाल किया था उसके लिए क्या मैं पाथ लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि देखो मैंने रिवर की विड्थ कितनी दे रखी थी सवाल में, किधर गया वो, 3√3 दे रखी थी, और ड्रिफ्ट मेरे पास में 9 किलोमीटर आया था, बराबर है। देखो ये रहा आपका ड्रिफ्ट और ये रहा 3√3। तो आप बोलोगे जो पाथ लेंथ निकल के आएगी उसी सवाल के लिए, तो आप लिखोगे S बराबर W का स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर और प्लस का 9 स्क्वायर। तो भाई साहब S बराबर आएगा 3×9 = 27 और 9 में 81। S बराबर आएगा कितना? √7 और 1 8 और 2 108, मतलब 10 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। दिस इज द पाथ लेंथ, दिस इज द पाथ लेंथ। बोलो ये वाले सवाल आपको जो हैं रिवर बोट प्रॉब्लम में कोई परेशानी होगी क्या? यस और नो? कर सकते हैं क्या? आराम से किया जा सकता है। अब इसमें जो डेटा बनेगा ना वो इन्हीं एंगल्स के बेसिस पर छोटे छोटे से डेटास को क्या किया जाएगा? कंक्लूड किया जाएगा। क्लियर है? अच्छा, मैंने आपसे उसमें टी मिनिमम वाला भी करवा दिया सवाल, यस और नो? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मतलब जैसे हम लोग सवाल कर लेते हैं, ठीक है। सवाल ये है, देखो सवाल को ध्यान से पढ़िए। A river is flowing with 2 km/h in east direction, ठीक है, in east direction, मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, छोड़ो, 2 ले लूं क्या? चलो 5 ले लूं, छोड़ो यार, क्या फर्क पड़ने वाला है, 2 और 5 के चक्कर में पढ़ रहा हूं मैं भी। ओके, a boatman trying to row his boat, अपनी बोट को वो तैराने की कोशिश कर रहा है by 4 km/h। तो अब सवाल यहां पर बनता है, टू रीच द exactly opposite end, what should be direction? देखो सवाल को देख लीजिए क्या हो गया, ये बस लैंग्वेज लिख रही है और कुछ नहीं है, वही सवाल है, सिंपल से। बोलो कैसे करोगे?
टू रीच द एग्जैक्टली अपोजिट एंड व्हाट शुड इन विच डायरेक्शन ही शुड हेडेड। कैसे करना है, सवाल में क्या है, देखो ये डायरेक्शन बराबर है, अब इसके अंदर में क्या दे दिया है आपको बोलो, तो आपको ये दे दिया वी आर बराबर दे रखा है 2, और आपको इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा वी बी आर बराबर 4 से। तो आपको यहां पर कितना एंगल बनाना पड़ेगा यदि आपको यहां पहुंचना है, मतलब ये आपका इट शुड बी वी बी। क्लियर है, तो आप लिखोगे थीटा बराबर साइन इनवर्स वही वी आर अपॉन वी बी आर है भाई, कोई अलग सवाल नहीं करवा रहा हूं मैं। तो आपके पास में आएगा थीटा बराबर साइन इनवर्स ऑफ 2/4 मतलब 1/2 मतलब 30 डिग्री। बोलो हो गया, कितना टाइम लगा। बस ये है कि आप देखो कई बार क्या होता है ना कि सवाल आपको यहां पर आसान लगते हैं जब लेक्चर चल रहा होता है, तो उसका कारण क्या होता है कि हम लोग डायग्राम बना बना के सवाल करते हैं, लेकिन जो एग्जाम में होता है तो वहां पर तो सवाल ऐसे नहीं होते हैं। क्लियर है, वहां तो सिर्फ स्टेटमेंट लिखा होता है, यहां पर हम लोग मोस्टली डायग्राम पे सवाल देते हैं। अच्छा यदि मैं पूछता हूं यहां पर इसी सवाल को थोड़ा मरोड़ दिया, इफ ही वॉन्ट्स टू क्रॉस रिवर इन मिनिमम टाइम, रिवर इन मिनिमम टाइम देन डायरेक्शन, तो बताओ डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। कॉमन सेंस वाला सवाल है, इसमें कुछ नहीं मैंने आपको बेवकूफ बनाया। बोलो क्यों, मिनिमम टाइम की जब भी बात आती है तो भैया वीबीआर की डायरेक्शन ये वाली होनी चाहिए, तभी आपका मिनिमम टाइम में पहुंचेगा। बात समझ में आ रही है, तो क्या आएगा आंसर, सीधा सीधा आएगा 90 डिग्री फ्रॉम फ्लो ऑफ रिवर। बात समझ में आ रही है। अच्छा मैंने पूछा होता मान लो आपसे ये टी मिनिमम निकाल के बताइए, तो टी मिनिमम कितना आता, अरे टी मिनिमम कितना निकल के आता था, तो टी मिनिमम निकल के आता है W अपॉन VBR। हालांकि अब मैंने VBR दिया नहीं है, तो मान के चलो रिवर जो है वो 1 किलोमीटर लंबी है, ठीक है 1 किलोमीटर लंबी है, तो आपका A 1/4 मतलब 15 मिनट के अंदर में मिनिमम टाइम जो इसको क्रॉस करने को लगेगा वो रहेगा 15 मिनट का, और अधिकतम तो फिर आप कहीं पर भी कुछ भी करते रहिए, अधिकतम वाली बात है ही नहीं। अब ऐसा ही हो सकता है ना, अधिकतम तो क्या इन्फिनिटी पे जा सकता है, क्यों, वो बोट का मुंह उधर रखने के बजाय ऐसे रख दे पूरा, वो बोट ऐसी चलती चली जाएगी, वो कभी पहुंचेगा ही नहीं किनारे तक। बात समझ में आ रही है, सवालों की अप्रोच को पकड़ना सीखिए। अब हम लोग जो बात करेंगे वो ये है कि भैया इस अप्रोच के ऊपर में ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट और मैन है, इसी के ऊपर में आपके पास में अलग अलग दूसरे सवाल होते हैं। वो सवाल कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपके रेनमैन प्रॉब्लम, विंड प्लेन प्रॉब्लम, ऐसे कुछ तो भी सवाल बनते हैं। और इन सवालों को हम लोग चाहें तो आगे आने वाले लेक्चर में देख सकते हैं, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। रेन मैन के लिए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। विंड प्लेन के लिए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। ये सारी चीजें यहां पर चलती हैं, कौन बह रहा है, कौन किस तरह से आ रहा है, बस इतना ही आपको क्या करना है, फोकस करना है। तो इस फोकस को हम लोग देखेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान, ठीक है। सो आज के लिए बेटा बस इतना ही, मुलाकात करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।